हे गाइस, वेलकम टू जीटीएल। मैं हूं साहिल सिंह और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ फिजिक्स दैट इज ओम्स लॉ। ओके, नाउ सी व्हाट ओम्स लॉ गिव। ओम्स लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स ओम्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रिलेशन देता है। ओके, according to Ohm's law, at constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end. इट मीन्स दैट किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। उसको हम लोग लिखे हैं आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, और इसको हम लोग बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई भी लिख सकते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, तो वो हमने लिखा है बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और उसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटा के लिखा है बी इक्वल्स टू आर इंटू आई, जो आर हमारे पे क्या है, रेसिस्टेंस है। ओके, और इसको हम लोग लिख सकते हैं वी बाई आई इक्वल्स टू आर। ओके, तो हम लोग यहाँ से रेसिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। तो रेसिस्टेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर एंड ए करंट फ्लोइंग थ्रू, इसको हम लोग बोलेंगे रेसिस्टेंस। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होता है वही हमारा रेसिस्टेंस होता है। अब इसको हम लोग और रीअरेंज करें तो वी बाई आर इक्वल्स टू आई भी लिख सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे द करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जैसा कि हमने पढ़ा है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है कि करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, एंड द करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। देखिए, क्योंकि वी बाई आर है तो आर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और वी क्या है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, इट मीन्स दैट अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करते हैं तो हमारा करंट भी हो जाएगा डबल, तो ये हमारा शो करता है डायरेक्टली रिलेशन। वैसे ही अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करेंगे तो हमारा करंट भी हो जाएगा हाफ, ये डायरेक्टली रिलेशन शो करता है। लेकिन वही अगर हम लोग रेसिस्टेंस को हाफ करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो करंट होगा वो डबल हो जाएगा। अगर रेसिस्टेंस को डबल करेंगे तो करंट जो होगा हमारा हाफ हो जाएगा। तो ये क्या है, आर जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है और वी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि रेसिस्टेंस का जो प्रैक्टिकल मीनिंग है वो क्या है। There is the property of a conductor due to which it opposes the flow of current through it। मतलब कि कंडक्टर का ऐसा प्रॉपर्टी जो कि अपोज करे करंट के फ्लो को, उसको बोलते हैं हम रेसिस्टेंस। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो क्या होता है, अगर हम करंट उसमें अप्लाई करते हैं तो बल्ब ग्लो करता है। इसका मतलब कि उसने कुछ करंट लिया जिसकी वजह से वो ग्लो कर रहा है, तो एक तरह से वो अपोज कर रहा है किसका, करंट के फ्लो का। तो हमारा है क्या है, एक तरह का रेसिस्टेंस है। इसको हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें देखते हैं कि एक रेसिस्टेंस के तौर पे हम लोग बल्ब को लेते हैं। ओके, तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, आर इक्वल्स टू बी बाई आई। अब देखिए, जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। इन चार चीज़ों पे हमारा रेसिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है। द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम, और रेसिस्टेंस का यूनिट एसआई यूनिट होता है वो होता है ओम्स। अब देखिए, रेसिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। द रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। इट मीन्स अगर किसी वायर का लेंथ ज़्यादा है तो उसका रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट, द रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ ए वायर। मतलब कि कोई वायर अगर ज़्यादा थिक है तो उसका रेसिस्टेंस कम होगा, और कोई वायर कम थिक है तो उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। ओके, एंड नेक्स्ट, द रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इट मीन्स किसी कंडक्टर का हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो उसका रेसिस्टेंस भी होता है वो बढ़ जाता है। ये पॉइंट्स जब हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इफ़ वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, वी विल फाइंड दैट इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। अब देखिए, जब कभी भी हम करंट और वोल्टेज के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम पाएंगे कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओरिजिन, और वो स्ट्रेट लाइन है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब दो क्वांटिटी जो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो उनका ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है और वो स्ट्रेट लाइन होता है। और करंट और वोल्टेज ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसा कि हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है। तो इसलिए करंट और वोल्टेज के बीच जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो ओरिजिन से ही ओरिजिनेट होगा और स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, नाउ वी विल सी कोड कंडक्टर, रेसिस्टर एंड इंसुलेटर। On the basis of electrical resistance, all conductor are divided into 3 groups। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस के बेसिस पे हमने कंडक्टर को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, वो है गुड कंडक्टर, रेसिस्टर एंड इंसुलेटर। सो दो सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। ऐसे सब्सटेंस जिनका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बहुत ही कम होता है। ओके,
जैसे कि हम वायर जो हमारा है एल्युमिनियम कॉपर, मतलब कि ऑलमोस्ट करंट जितना इनपुट दिया जाता है उतना ही आउटपुट दे देते हैं, बहुत ही कम अपोज करते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है गुड कंडक्टर। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक वायरिंग में भी कॉपर या फिर एल्युमिनियम के वायर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम अपोज करते हैं, जितना करंट आता है उतना ये फ्लो करने देते हैं। ओके। सेकेंड, दो सब्सटेंस विच हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस आर कॉल्ड रेसिस्टर। इट मीन्स कि जो हमारा गुड कंडक्टर है उससे इनका रेसिस्टेंस हाई हो, मतलब कि गुड कंडक्टर था वो इजीली करंट को फ्लो करने दे रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा रुकावट लाएंगे, तो इनका क्या है, कंपैरेटिवली टू गुड कंडक्टर इनका रेसिस्टेंस जो थोड़ा सा हाई है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे रेसिस्टर, जिसका एग्जाम्पल है निक्रोम एंड टंगस्टन। And the third one is those substance which have infinitely high electrical resistance are called insulator। मीन्स ऐसे सब्सटेंस जिनका infinitely high electrical resistance, मतलब कि इतना रेसिस्टेंस इनका ज़्यादा हो कि वो करंट को फ्लो ही नहीं करने देते, वैसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। एग्जांपल है रबड़, प्लास्टिक। और जैसा कि पहले मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो वायर की कवरिंग होती है वो रबड़ या फिर प्लास्टिक की होती है। क्यों? क्योंकि उनका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि वो करंट को फ्लो करने नहीं देते। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।